उत्तराखंड में कोविड से अनाथ हुए 644 बच्चों को आज से मिलेगा वात्सल्य योजना का लाभ। सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। सभी बच्चों के खोले जा चुके हैं अकाउंट। सावन का दूसरा सोमवार आज उत्तराखंड के मंदिरों में तड़के से हो रहा जलाभिषेक। श्रद्धालुओं से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील। उत्तराखंड में 4 महीने बाद स्कूलों में बजी घंटी। छात्र छात्राओं ने खुशी से कहा स्कूल चले हम। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 16 अगस्त से होंगी शुरू। जागेश्वर धाम में हंगामा करने वाले बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर दर्ज हुई एफआईआर। दर्शन करने से मना करने पर भाजपा सांसद ने किया था हंगामा। सौर स्थल की शान बढ़ाने के लिए देहरादून पहुंचा MiG-21। विधिवत पूजा अर्चना के बाद उतारा युद्ध स्मारक पर। सुपरसोनिक रफ्तार से चलेगा विमान। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिजली गिरने की भी जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं जहां पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का किया गया शुभारंभ। दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जनता दर्शन हॉल में किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में महिला व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। योजना के माध्यम से कुल 1062 बच्चे होंगे लाभान्वित। हर बच्चे को प्रति माह 3000 रुपए की दी जाएगी धनराशि। हर बच्चे को प्रतिमाह 3000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। देहरादून से खबर जहां पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ और कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जनता दर्शन हॉल में शुभारंभ किया गया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक, वात्सल्य योजना का शुभारंभ आज पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्या कुछ जानकारी है इस योजना से, कैसे बच्चे लाभान्वित होंगे? देखिए बिल्कुल देखिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और योजना है जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों ने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खो दिया था उनको प्रति माह 3000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और 21 साल तक की धनराशि दी जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि जब तक बच्चे खुद सक्षम न हो जाए, खुद काबिल न हो जाए, तो जब तक वो आपस में सरकार उनके साथ खड़ी है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी शिक्षा उनको यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी और साथ ही साथ आरक्षण के क्षेत्र में भी 5% उनको जो है आरक्षित किया जाएगा। अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा उनकी जो सूची है उसको भी सूची बनाई गई होगी। इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई थी? लगता है संपर्क टूट गया है। दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ। उधम सिंह नगर के झूले भर में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना एसओपी के तहत स्कूल खुलने के लिए बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार आज स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान हो गए थे, अब स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई होगी और साथियों के साथ मिलकर पढ़ेंगे।
आज प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को सरकार द्वारा खोल दिया गया है। लक्सर किसान इंटर कॉलेज में भी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए, लेकिन यहां उम्मीद से बहुत कम छात्र और छात्राओं की संख्या है। विद्यालय में पहुंच रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। बच्ची बोलना चाहेगी, बताओ, उसकी बाइक दिलवा देंगे, कोई बोल सकता। सर, मुझे आज उत्तराखंड प्रदेश में जैसे कि स्कूल खुला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसे ही पूरा साल आने वाला जो टाइम है, जैसे साल हमारा पिछला बीता ऐसे साल नहीं बीते, आने वाला टाइम भी अच्छा बीते। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी हमारा साथ छोड़ दे और हम अपनी आदतों का पालन करते हुए पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन किया गया है और हमने अपने विद्यालय को सैनिटाइज कराया है। बच्चे आज आए हैं, उनका टेम्परेचर और हाथों को सैनिटाइज कराया गया है। सभी बच्चों को मास्क के लिए बोला है और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने क्लासरूम में बैठाने की व्यवस्था की है। बच्चे डिस्टेंसिंग से क्लासरूम में बैठेंगे और सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे समय के बाद में आज विद्यालय खुले हुए हैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, तो हमने 2 दिन से पूर्ण रूप से जो खाली विद्यालय रूम थे उन सब का सैनिटाइज किया गया है। नगर पालिका की तरफ से भी किया गया है। हमने अपने स्तर से भी जो है उनको सैनिटाइज किया है और सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पूर्णतः पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय आने के लिए आह्वान किया है और बच्चे सभी आए हैं, सभी को सैनिटाइज किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के कम होते मामलों के बाद सरकार ने राज्य में स्कूल खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन बच्चों में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि स्कूलों में काफी कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूलों में कोविड-19 कई गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। वहीं दयानंद कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सुमन लता ने बताया कि स्कूल खोलने से पहले ही स्कूलों को सैनिटाइज किया गया और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी सहेलियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने टीचरों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत 31 तारीख से ही बहुत उत्साह थे कि हमारा स्कूल खुलेगा और बहुत काफ़ी साल महीने के बाद हमारा स्कूल खुला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल बच्चे ऑनलाइन 15 अप्रैल से पढ़ रहे थे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पिछले सत्र का 20-21 का, तो उसमें 15 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। उसके पश्चात बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। अब गवर्नमेंट का नया नियम आया है कि 9 से लेके 12वीं तक 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 400 से ऊपर है लगभग, और आज मात्र 50 से 60 बच्चे आए हैं, यानी कि उपस्थिति बहुत कम है। स्कूल के लिए कि स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए 31 जुलाई को ही सारे कमरे सैनिटाइज कर दिए गए थे। सारा विद्यालय की फॉगिंग करा दी गई थी। सब बच्चों के लिए सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर, ये बाथरूम की तरफ सारा साफ करवाया, बाथरूम ब्लीचिंग पाउडर सारे फील्ड में डलवाया गया। सभी किस्म की जो सरकार की SOP है प्लस विद्यालय की अपनी व्यक्तिगत जो SOP है, उन सभी मापदंडों को अपनाया गया कि ताकि बच्चे किसी प्रकार से भी संक्रमित होने से बचें। बच्चों से अभी सरकार का 1 साल से 18 साल के बच्चों के टीके के लिए बोला गया। तो अगर हमारे यहाँ सीनियर क्लासेस में 11-12 में अभी पता करते हैं कि कितने बच्चे जब विद्यालय लगेगा कि 18 साल से ऊपर है या 18 के हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा है यानी वो वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं। पर विद्यालय ने अपने स्तर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाई है। उत्तराखंड में आज 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइनों का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। जहां पर गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में प्रवेश करने पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर का स्कूल गेट पर भी इस्तेमाल करा रहे हैं, तो स्कूल में पहुंचने वाले छात्र छात्राएं बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूल क्लास में छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया गया। छात्र फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि आज पहले दिन खुले स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या काफी कम देखने को मिली। उत्साहित हैं, आज स्कूल आने के लिए बहुत उत्साहित थे कि हमारे स्कूल खुल रहे हैं और हम प्रॉपर हमारा सैनिटाइज़र किया गया है और हमारे स्कूल में प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। हमारी टीचरें हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं
और हम बहुत खुशी हो रही है कि हमें स्कूल आए हैं आज लॉकडाउन के बाद पढ़ाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसा है सर कि पहले तो हमने सारे कमरे जो हैं उनकी साफ़ सफाई हुई है, उनको सैनिटाइज़ किया गया है। गेट पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइज़ किया जाएगा और मास्क में होना चाहिए हर बच्चा। टीचर्स भी मास्क में होनी चाहिए। जो नहीं पहन के आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय से। 9 से जो 12th है वो 4 घंटे की व्यवस्था की गई है उनके लिए पढ़ाई की। बीच में कोई लंच नहीं होगा उनका और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से प्रॉपर बिठाया जाएगा। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, लेकिन विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त नहीं पहुंच पा रहे। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट यात्रा पर रोक लगाई है। ऐसे में यात्रियों के ना पहुंचने से धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मंदिर के पुजारी और तीर्थ पुरोहित बाबा केदार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में धर्मशालाएं वीरान पड़ी हैं। जिन धर्मशालाओं में श्रद्धालु भरे पड़े रहते थे वो आज खाली हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों के श्रद्धालुओं के आने का इंतजार है। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदाशिव। विश्व का मंगल करने वाले बाबा केदारनाथ जी के धाम में आज श्रावण के सोमवार के दिन बाबा केदार का ब्रह्म कमल के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया है। बाबा केदार से यही मनोकामना की गई है, हे भगवान जो कोरोना महामारी है इसका जल्द से जल्द निवारण हो और आपके जो भक्त हैं पुनः पूर्व की भांति आपके दर्शन के लिए यहाँ बारंबार पहुँचते रहें। जय बाबा केदार। भाई आज आप देख रहे हैं ये केदारनाथ की सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। जहां पर आज यात्रियों ने रहना था वो सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। कारण यह है कि सरकार ने यात्रा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की, जिससे कि यात्रा में बड़ी बाधाएं आई हैं और हमारे चारों धामों में सरकार ने यात्रियों को बंद कर रखा है, जिससे पूरी घाटी के लोगों में जो है बेरोजगारी फैल गई है। और अब खबर लक्सर से, जहां पर के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल लालकुआं तहसील में कई दिनों से एसडीएम का चैम्बर खाली पड़ा, वहीं पर तहसीलदार का भी चैम्बर खाली पड़ा है, जिससे कि जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती है और सिर्फ मूक दर्शक बनकर घर वापस लौट जाती है। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि उन्होंने आदेश जारी किया और इस आदेश में साफ कहा कि सप्ताह में एक दिन तहसीलदार लालकुआं अपने कक्ष में बैठकर काम निपटाएंगी और वो स्वयं सप्ताह में एक दिन तहसील लालकुआं में मौजूद रहेंगे। देखिए, सप्ताह में एक दिन मेरे द्वारा तय किया गया है और इसके अतिरिक्त एक दिन बुधवार को दोपहर बाद मेरे द्वारा तय किया गया है। इसी प्रकार से तहसीलदार के पास भी 2 तहसीलों का चार्ज है, तो उनके द्वारा भी बृहस्पतिवार का दिन नियत किया गया है इस तहसील में बैठने के। और जहाँ तक प्रमाण पत्रों की बात है, कोई इस प्रकार की समस्या प्रमाण पत्रों की नहीं है, क्योंकि वो डिजिटली ऑनलाइन होता है, तो बैठे कहीं भी हस्ताक्षर किया जा सकता है लैपटॉप में देख करके। यदि कोई इस तरीके की समस्या किसी के सम्मुख आ रही हो तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि वो मुझसे मिले, बताए किस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। खबर काशीपुर के जसपुर रोड से है, जहां पर बेस पॉइंट के नाम पर वेडिंग रिजॉर्ट संचालित है, जिसकी लाइटों की डेकोरेशन दूर दूर तक चर्चाओं का विषय बनी रहती है और अपनी बेस पॉइंट को लाइटों से जगमग कराने वाला बेस पॉइंट मालिक तो चोर है। बता दें कि लगातार बिजली विभाग को लाइट चोरी की सूचना मिल रही थी। इसको लेकर बिजली विभाग की टीम ने देर रात छापा अभियान शुरू किया, जिसमें बिजली विभाग को बेस पॉइंट और प्लास्टिक का दोना बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कुंडा थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया। 31 तारीख की रात को 1 बजे जैसे मुझे सूचना मिल रही थी, तो ग्राम मिसरवाला में आसिम सनो सद्दीक की प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री पे चोरी पकड़ी मैंने, जिसमें वो 25 किलोवाट की इंडस्ट्रियल चोरी है। इसकी मैंने कार्रवाई कर दी है। कुंडा थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जुर्माने की कार्रवाई खंड स्तर पर चल रही है। इसके अलावा और कौन सी जगह? एक उसी के सामने यासीन छोटे के नाम से भी 1 किलोवाट की कमर्शियल चोरी पकड़ी है, उस पर भी मुकदमा? दोनों का मुकदमा कुंडा थाने में दर्ज करा दिया है।
देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित चीड़बाग में बन रहे प्रदेश के पहले वॉर मेमोरियल में जल्द वायुसेना की वीर गाथाओं की याद में एक MiG-21 विमान भी मेमोरियल की शान बढ़ाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संस्तुति के बाद वायुसेना ने एक MiG-21 वॉर मेमोरियल के लिए रिलीव किया था। आज इस संबंध में छावनी परिषद गढ़ी कैंट के सीईओ तनु जैन ने कार्यालय की प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि MiG-21 का पहला भाग प्राप्त हो चुका है और जल्द ही बाकी भाग को भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अथक प्रयास के बाद जल्द MiG-21 को छावनी परिषद में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द MiG-21 को लगाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में पहली बार होने जा रहा है। दिल्ली और अंबाला से जल्द अन्य पार्ट्स आने वाले हैं और साल 2015 से इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। और जब इसका पूरा पार्ट हमारे पास दिल्ली से आ जाएगा, अंबाला से आ जाएगा, उसके बाद हम इसे प्लेस कर देंगे। तो अंबाला की टीम भी क्या आई थी? अंबाला की टीम आई थी। अंबाला से स्पेशलिस्ट वेंडर्स होते हैं जो स्पेशली एयरक्राफ्ट को लगाने के लिए लगते हैं, तो हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं थी, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमने अंबाला से ली है। अंबाला से वहाँ से वेंडर्स आए थे हमारे पास एंड दे हैव फाइनली पुट द होल सिस्टम इन प्लेस, जिसके ऊपर हमारा MiG-21 स्थापित होगा। खबर अक्सर से जहां पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी विधानसभा में क्षेत्र में राज्य सेक्टर से प्रस्तावित 29 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही खानपुर से 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही रानी देवयानी सिंह ने भी 5 सड़कों का शिलान्यास किया। चैंपियन ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर सरकार ने 34 सड़कों के लिए 9 करोड़ 9 लाख का बजट दिया। खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शेखपुरी में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी विधानसभा के नगरीय व देहात क्षेत्र सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को दिया था। प्रस्ताव पर शासन ने कुल 34 सड़कों के निर्माण को मंजूरी देते हुए इसके लिए 9 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट जारी किया। इन सभी सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग को करना है। विधायक ने लोनवी के अधिकारियों को जल्दी से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। भी उसी श्रेणी की श्रृंखला का एक अंग आप देख रहे हैं, जो अदम्य विकास का हमने एक अहद उठाया खानपुर विधानसभा के लिए। हमने पिछले 3 महीने में 30 करोड़ रुपए के कार्य स्टेट सेक्टर से लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित करा दिए। आज 9 करोड़ के विकास कार्य हैं, 5 रुड़की खंड के हैं, 29 खानपुर खंड के, कुल मिला के 34 कार्य आज हैं। आज रानी देवयानी जी वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य इन सभी कार्यों का शिलान्यास कर रही हैं। विधानसभा कानपुर में आज हमने अनवरत कार्य कराए। लोकसभा में हमने कोने कोने में विकास कराया, चहुमुखी विकास कराया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य में भी सड़कों के जाल हमने बिछवाए, जिससे कि कनेक्टिविटी हो पाए क्षेत्रों की, और जो हमारा अति पिछड़ा क्षेत्र है उसके विकास को गति मिल सके। आज हमने लगभग 9 करोड़ रुपए का जो है हमने विकास मार्ग का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। खबर अक्सर से पंजाब की महिला की करोड़ों रुपए की खेती की जमीन खुर्द बर्द करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला राम प्यारी की 35 साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपियों ने हाल ही में किसी दूसरी महिला को राम प्यारी बनाकर उसकी सैकड़ों बीघा जमीन कई लोगों को बेच दी थी और हाल ही में लुधियाना के सिविल लाइन हीरा सिंह रोड पर रहने वाले रामप्यारी के रिश्तेदार जगमोहन विग पुत्र जगदीश विग ने लक्सर SGM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। मामला करोड़ों की धोखाधड़ी का होने की वजह से पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही थी। जांच के बाद देर रात पुलिस ने आरोपी वेदपाल पुत्र शेर सिंह निवासी निरंजनपुर और राजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी चांदपुर थाना पथरी को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, दो लोग भेज रहा हूँ मैं, एक राजेंद्र है। उत्तराखंड के लिए गौरव करने वाली खबर। दरअसल उत्तराखंड के मूल रूप से टेहरी जनपद के रहने वाले शिक्षक रमेश प्रसाद बड़ोनी का पूर्ण उज्जवल विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार स्कॉलरशिप के तहत चयन हुआ है। शिक्षक रमेश प्रसाद बड़ोनी ने बताया कि भारत से स्कॉलरशिप के लिए केवल 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें से एक उनका नाम है। इसके तहत एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 महीने के लिए या प्रशिक्षण के लिए जाने वाले हैं।
जिसमें वह उत्तराखंड के दुर्गम स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से राज्य में इंटरनेट की सुविधा न होने के बावजूद कैसे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और उनकी परीक्षा कराई जा सके, इस प्रोजेक्ट में वह अध्ययन करेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शिक्षक रमेश प्रसाद बड़ोनी वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मिसराज पट्टी में पढ़ाते हैं। अब तक उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें से सूचना संप्रेषण तकनीकी अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड, ग्लोबल इनोवेटिव टीचर अवार्ड समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है फुल ब्राइट इनोवेटिव टीचर्स और उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये FDAI करके होता है, जिसमें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो खास करके इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट या इस तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं जो उनके एरिया के लिए या उनके स्टेट के। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल पहुंचे हिमाचल के पर्यटक को पुलिस चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की करना और वर्दी उतरवाने की धमकी देना महंगा पड़ गया। मामला नैनीताल की मॉल रोड का है, जहां पर SI राजकुमारी कांस्टेबल मनोज राणा मॉल रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान काले शीशे वाली गाड़ी आई जो कि हिमाचल की थी। काली फिल्म देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई। हिमाचल के कुछ पर्यटकों ने चेकिंग अभियान में जुटी महिला SI राजकुमारी व कांस्टेबल मनोज राणा से न केवल बदसलूकी की बल्कि गाड़ी में सवार शिवम कुमार एकड़ी दिखाने लगा। मॉल रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उनको थाने ले गई और मुकदमा दर्ज किया। थाने से लेडीज इंस्पेक्टर राजकुमारी द्वारा जो है इंडिया होटल पर चेकिंग की जाती है वाहनों की। तो एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी कार है, इस पर जेट ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। तो इसको रोक करके इसका चलान के लिए इनको बताया गया। तो वाहन चालक द्वारा जो है बदतमीजी से इनसे बात की गई कि तुझे पैसे चाहिए, पैसे ले ले, और जो ब्लैक फिल्म उतारने के लिए मना किया और धमकी दी गई कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दी जाएगी। इनको जो गिरफ्तार करके थाने पर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी की नशे के खिलाफ जंग नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी पुलिस नशे के अवैध कारोबारियों पर लगातार लगाम कस रही है। यमुना वैली की संयुक्त टीम द्वारा अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की गई। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी हमारे श्री मणिकांत मिश्रा साहब के द्वारा हम लोगों को जिले में अवैध नशे का जो कारोबार करने वाले हैं, तस्कर हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हैं। इसी क्रम में आज सुबह हमारी टीम नौगांव टीम को यहाँ पर नौगांव में पोटी तिराहे पर जो है सूचना मिली कि यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं और उनके पास स्मैक की सूचना प्राप्त हुई थी। तो मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम के द्वारा वहाँ पे धरपकड़ की गई। तो वहाँ पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनमें सुरेंद्र सिंह निवासी ये सुचाणु हैं और एक किरण प्रकाश हैं, ये किरानू मोरी के रहने वाले हैं। तो जब इनको पकड़ा गया तो इसमें सुरेंद्र सिंह के कब्जे से 6.52 ग्राम अवैध स्मैक और किरण प्रकाश के कब्जे से 22.39 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की।
खबर हरिद्वार से, जहां पर वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर के आने से पहले 18 साल के कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि पूरी स्टेट के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके चलते संक्रमण की थर्ड वेव आने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही, जिससे कि थर्ड वेव से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बच्चों की उम्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 से 1 साल से 10 साल तक और 10 साल से 18 साल के बच्चों के लिए डोजेस के लिए पैकेट बनाए गए। ये हमारे पूरे स्टेट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए पूरा प्लान है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। उसमें थर्ड वेव जो आने वाली है उससे बचाव के लिए कि हम अगर दवाई पहले दे दें तो हमारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे और हम उनका इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं, बाकी दवाई से उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जिससे कि थर्ड वेव अगर आएगी जिसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं, तो आएगी भी तो उतना नुकसान नहीं हो पाए। खबर हरिद्वार से, जहां पर शिवालिक नगर देशी शराब की दुकान के सेल्समैन की दबंगई सामने आई। वहीं युवक के साथ मारपीट की। देशी शराब के सेल्समैन ने युवक पर दुकान के बाहर बैठकर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया। देर रात्रि देशी शराब की दुकान में बंद करके युवक के साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गैस प्लांट चौकी इंचार्ज ने कहा कि अभी तक हमारे पास इस मामले की कोई शिकायत नहीं है, अगर वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बड़े भाई, अरे यार बात किससे करूँगा मैं, तू झूठ बोल रहा है। खाली पीली बात कर रहे थे, झूठ बंद बोल। अरे उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा को अविलंब खोला जाए, जिससे लोगों की रोजी रोटी का जो संकट उत्पन्न हो गया है उससे लोगों को राहत मिल सके। दोनों प्रदेशों में धार्मिक पर्यटन और पर्यटन से जुड़ी हुई सारी गतिविधि पूरी तरह से खुली हुई है, जबकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही। नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल चाल चलन के विपरीत सड़कों को होकर के आंदोलन कर रहा है। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार व्यापारी हित की बात सोचे, व्यापारियों की बात सोचे, जिससे कि व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके और लोगों को रोजगार देने में सक्षम रहे। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए व्यापारी हित में, तो उसका खमियाजा हाल की राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ में चारधाम यात्रा बंद होने से जिस प्रकार से नुकसान एक छोटे से बड़े व्यापारी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रिक्शा चालक को हो रहा है, घोड़ा संचालक को हो रहा है, और जो हमारे पुरोहित जो वहाँ बैठे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लेकर अपनी प्रसाद बांटने की दुकानें लेके बैठे हैं, सब इतना इसका नुकसान हो रहा है कि अगर इन सबको जल्दी सुधारा नहीं गया तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। सरकार पिछले 2 साल से हमारे पहाड़ की लोगों की जो आर्थिकी का एक मेन सोर्स है, रोजगार का एक मेन सोर्स है, वो है चारधाम यात्रा। खास तौर पे इस परिप्रेक्ष्य में जब ये कोविड की महामारी से प्रदेश और मेरी तरफ से पड़ा है, एक जो आपदा है इसके कारण कई लोग वापस अपने घरों में आए हैं। उनके लिए रोजगार के भी साधन एक यही है। कोई आदमी सोचता था मैं ढाबा चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं ठेला चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं पूजा की सामग्री बेचूंगा। चारधाम यात्रा के शुरू ना होने के अभाव में ये सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।